अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर है 3.2 और क्वेश्चन नंबर 5 का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। डी मॉर्गन लॉस का फर्स्ट पार्ट जो हम वेरिफिकेशन भी कर चुके हैं और उसकी वेन डायग्राम भी बना चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी में आप देखते हैं कि सी और डी एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट ई एफ आई जे और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बी जी एच आई। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड is equal to A intersection B whole complement. अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर है 3.2 और क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉज के को वेन डायग्राम के जरिए हमने शो प्रूव करना है। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मेजर काम हम कर चुके हैं, यानी इसका मतलब है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ए बी सी डी अप टू जे, इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट है। डिफरेंस इसमें से करना है सी डी को, जो कि ए और बी का इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यानी कॉमन पॉइंट्स हैं। तो जब हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा ए बी, रिजल्ट आएगा सी डी यहाँ से रह गए। उसके बाद ई एफ जी एच आई और जे। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उससे पहले वाले डायग्राम इसकी बना लेते हैं। तो जी, तो यूनिवर्सल सेट के लिए अगेन रेक्टेंगुलर शेप है। तो सबसे पहले हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी को। यूनिवर्सल सेट का पता ही है ये, और ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी का कॉमन पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस शेड। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में शामिल होगा। तो इंटरसेक्शन बी के अलावा, यानी इंटरसेक्शन पार्ट कॉमन पार्ट ये है, तो उसके अलावा तमाम का तमाम यूनिवर्सल सेट जिसमें ए के भी कुछ एलिमेंट शामिल हैं और बी के भी कुछ एलिमेंट शामिल हैं, सारे का सारा इसका आंसर को शो कर रहा है। यानी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये वाला पार्ट जिसमें वर्टिकल लाइंस है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। ई एफ आई और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है ए बी जी एच और आई। इन दोनों को जब हम यूनियन निकालेंगे तो ऑर्डर में इसको लिख देते हैं ए बी सी डी दोनों जगह पर मौजूद नहीं है, ई एफ जी एच आई और जे। जो कि आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ए बी ई एफ जी एच आई जे। यही सेट राइट हैंड साइड पे भी आया। डी मॉर्गन लॉ तो प्रूफ हो गया। अब इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं जी। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड को डायग्राम के जरिए शो करते हैं। तो सबसे पहले है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए को, ए के अलावा सर्कल ए को हम बाहर निकाल दें तो बाकी का यूनिवर्सल सेट का तमाम पार्ट जो ए में शामिल नहीं है। ए का कंप्लीट सर्कल ये है, इससे बाहर का तमाम इलाका चाहे उसमें बी इन्वॉल्व हो, इसको हमें
शेड कर देना है ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट का। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी सेट को, बी का सर्कल जो है इसको छोड़ते हुए तमाम का तमाम यूनिवर्सल सेट जो है इसको वर्टिकल लाइंस के साथ कवर कर देंगे। यानी वर्टिकल लाइंस जो है ये। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का यूनियन। अब यूनियन का मतलब है सारे साइंस जो भी शेड में नजर आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करके। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये वाली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस के बाद यहाँ पर वर्टिकल लाइंस भी नजर आ रही है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें चेक पोर्शन भी नजर आ रहा है जिसमें दोनों लाइंस आपस में मर्ज हो रही हैं। तो ये सारे का सारा यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, सॉरी यूनियन को जाहिर कर रहा है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इस एरिया को छोड़कर, यानी इनका कॉमन पार्ट छोड़ के बाकी तमाम एरिया आंसर में शामिल है। यहाँ पर भी इस एरिया को छोड़कर, जो कि ए और बी का कॉमन पार्ट है, बाकी का तमाम एरिया जो इसमें कवर हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।